अकरम का ताल्लुक दरिया किनारे एक छोटे से गांव से है। अकरम दिन भर मछलियां पकड़कर बेचता है ताकि अपनी मां और छोटे भाई की परवरिश कर सके। गांव के लोग उसे मेहनती और नेक समझते हैं, लेकिन कुछ लोग हसद भी करते हैं। गांव के पास एक घना जंगल और पुरअसरार पहाड़ है जहां जाने से लोग डरते हैं। एक रात जब गांव के सब लोग सो चुके होते हैं, अकरम किनारे पर मछलियां साफ कर रहा होता है। अचानक एक खूबसूरत पर्दापोश औरत आती है और नायाब बड़ी मछली खरीदने का मुतालबा करती है। उसकी आंखें अजीब सब्ज रोशनी में चमकती हैं। अकरम को शक होता है, मगर वो डर कर मान जाता है। जाते हुए औरत कहती है, अकरम, तुम्हें फिर मेरी जरूरत पड़ेगी। अगले दिन गांव में एक हादसा होता है। दरिया का पानी अचानक खून की तरह सुर्ख हो जाता है। लोग समझते हैं कोई नहूसत आ गई है। अकरम को ख्वाब में वही औरत नजर आती है जो कहती है कि दरिया उसकी सल्तनत है। अकरम का छोटा भाई अचानक बीमार हो जाता है और हकीम कहता है कि इस पर दरियाई साया है। अकरम दोबारा उस औरत से मिलता है जो अपनी हकीकत बताती है। वो दरिया की जंजादी है, दरिया के खजाने की मुहाफिज है। सदियों पहले गांव वालों ने उसके कबीले से अहद तोड़ा था। वो अकरम को शर्त देती है कि अगर वो इसका राज ना खोले और इसकी खिदमत करे तो वो उसके भाई की जान बचा देगी। गांव के लोग देखते हैं कि अकरम अक्सर रात को दरिया की तरफ जाता है। कुछ लोग समझते हैं वो जिन्नों के साथ मिल गया है। अकरम की मां डरी हुई है, मगर उस पर भरोसा करती है। गांव का एक लालची वडेरा मौला बख्श अकरम के पीछे पड़ जाता है ताकि जिनजादी का खजाना हासिल करे। जिनजादी अकरम को कहती है कि अगर वो इसका राज संभाल कर रखे तो दरिया के अजाब से बच जाएगा, लेकिन अगर गांव वाले जान गए तो सब तबाह हो जाएंगे। अकरम के सामने 3 इम्तिहान आते हैं: अंधेरी रात में दरिया के बीच जाना, सोने की मछली को आज़ाद करना, गांव की हिफाजत के लिए कुर्बानी देना। मौला बख्श और उसके साथी खजाने की तलाश में दरिया पर हमला करते हैं। जिनजादी शदीद गुस्से में आकर तूफान बर्पा करती है। अकरम दोनों तरफ फंस जाता है, गांव वाले और जिनजादी। आखिरकार अकरम अपनी जान दांव पर लगाकर गांव को बचाता है। जिनजादी अपनी सल्तनत में वापस चली जाती है, मगर अकरम से एक वादा लेती है। गांव वाले समझ जाते हैं कि असल हीरो अकरम है, लेकिन कहानी के आखिर में एक सस्पेंस छोड़ा जाता है। रात को अकरम को दरिया से फिर वही सब्ज आंखें दिखती हैं और एक सरगोशी सुनाई देती है, मैं वापस आऊंगी। रात के आखिरी पहर की ठंडी हवा जब दरिया के किनारे लहरों को हिलाती थी तो पानी के अंदर से एक अजीब सी सरगोशी सुनाई देती। गांव वाले इस सरगोशी को सुनकर कानों को बंद कर लेते थे और घरों के दरवाजे अच्छी तरह बंद कर देते थे। कहते थे कि दरिया की गहराइयों में कुछ ऐसा छुपा है जो आम आंखें नहीं देख सकती। ये गांव छोटा सा था, मगर अपनी फिजा में एक पुरअसरार खामोशी रखता था। दिन में हंसी खेल, बच्चों की दौड़ती चीखें और औरतों के चरखे चलने की आवाजें, लेकिन रात को जैसे कोई ताकत सब कुछ निगल लेती। चिराग बुझ जाते, कुत्ते तक भौंकना छोड़ देते और सिर्फ दरिया की लहरों के साथ वो पुरअसरार सरगोशी बाकी रह जाती। इसी गांव में रहता था एक जवान मछली फरोश अकरम। अकरम की उम्र मुश्किल से 25 साल होगी, मगर चेहरे पर वक्त की थकन और मेहनत के निशानात साफ झलक रहे थे। उसके बाप का इंतकाल कई बरस पहले हो गया था और अब घर में सिर्फ उसकी मां और एक छोटा भाई रेहान रह गए थे। अकरम ही उन दोनों का सहारा था। सुबह सवेरे वो कश्ती लेकर दरिया में उतरता, जाल डालता और शाम तक मछलियां पकड़कर गांव के बीचों बीच लगने वाले छोटे बाजार में बेचता। अकरम मेहनती जरूर था, मगर दिल में अजीब सा खला भी रखता था। जब भी वो दरिया के बीच कश्ती हिलाता तो उसे लगता जैसे पानी के अंदर कोई आंखें उसे घूर रही हैं। कई बार वो पीछे मुड़कर देखता कि शायद कोई मछेरे का साथी या कोई और कश्ती करीब है, लेकिन इर्द गिर्द सिर्फ लहरें और दूर तक फैला हुआ नीला पानी। अकरम की माँ बीबी ज़ैनत हमेशा उसे नसीहत करती, बेटा, दरिया के बीच ज्यादा ना जाना, ये पानी सीधा नहीं है, तुम्हारे बाप भी इसी दरिया की गहराइयों में खो गए थे। अकरम चुप रहता, मगर अंदर से जानता कि उसकी जिंदगी इसी दरिया से बंधी है। रोजी भी यही देता है और खतरा भी। गांव के लोग और उनकी बातें। अकरम को सब मेहनती और सच्चा मानते थे। औरतें उससे मछली खरीदते वक्त दुआएं देती, बच्चे उसे अकरम भाई कहकर पुकारते और नौजवान उसकी मेहनत को रश्क से देखते।
लेकिन हर गांव में कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते जिन्हें दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। इस गांव में ऐसा ही एक शख्स था, मौला बख्श, गांव का अमीर और लालची वडेरा। उसकी आंख हमेशा दरिया पर रहती, क्योंकि कहा जाता था कि दरिया के नीचे खजाना दफन है। मौला बख्श को यह भी अच्छा नहीं लगता कि गांव वाले अकरम की इज्जत करते हैं। अक्सर वो चौराहे पर तंजिया लहजे में कहता, अरे भाई, ये अकरम बड़ा पहुंचा हुआ है, लगता है दरिया की परियां इसे खास मछलियां देती हैं। लोग हंसकर टाल देते, मगर अकरम जानता था कि मौला बख्श की नज़रें सिर्फ दौलत पर हैं। रात की सरगोशियां। एक रात अकरम मामूल के मुताबिक कश्ती लेकर दरिया पर निकला। आसमान पर बादल छाए हुए थे और चांद बार बार बादलों में छुप रहा था। अकरम ने जाल पानी में फेंका और खामोशी से बैठ गया। अचानक उसे लगा जैसे पानी के अंदर से कोई आवाज़ आ रही है। पहले तो उसे लगा कि शायद हवा की साई साई है, मगर जब वो गौर से सुनने लगा तो साफ अल्फाज महसूस हुए, अकरम अकरम। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो डर के मारे कश्ती का चप्पू जोर से चलाने लगा, मगर आवाज़ और करीब आती गई, जैसे कोई उसके बिल्कुल नीचे से उसे बुला रहा है। अचानक जाल जोर से हिला, जैसे कोई बहुत बड़ी मछली इसमें फंस गई हो। अकरम ने पूरी ताकत लगाई और जाल को खींचने लगा। जब जाल ऊपर आया तो अकरम के होश उड़ गए। जाल में मछली नहीं, बल्कि एक लंबी सुनहरी जंजीर फंसी थी। जंजीर पर अजीबो गरीब निशानात कुंदा थे, जैसे किसी पुरअसरार ज़बान में लिखे गए हों। अकरम ने डर के मारे जंजीर को वापस पानी में फेंकना चाहा, मगर तभी पानी की लहरें जोर से उछलीं और एक साया उसके सामने उभरा। साया एक औरत का था, लंबे बाल, सफ़ेद लिबास और सब्ज चमकती आंखें। वो पानी से निकलकर कश्ती के किनारे पर आ खड़ी हुई। अकरम के हाथ कांपने लगे। पहली झलक। औरत ने मध्यम मगर गहरी आवाज में कहा, अकरम, डर मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई। अकरम ने हकलाते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में अजीब कशिश और खौफ दोनों थे। मैं वो हूं जिसे तुम लोग जनजादी कहते हो। मैं दरिया की बेटी हूं और आज मैं तुमसे एक सौदा करने आई हूं। अकरम के कदम जैसे जमीन में धंस गए। जनजादी ने अपनी सब्ज आंखों से सीधा उसकी रूह को देख लिया। अकरम की कश्ती लहरों पर हिल रही थी, आसमान पर बादल गरज रहे थे और दूर से कड़कने वाली बिजली पानी को लम्हे भर के लिए रोशनी में नहला देती। उस रोशनी में वो पुरअसरार औरत जनजादी मजीद खौफनाक लग रही थी। उसकी आंखों में सब्ज चमक थी, जैसे गहरे पानी की तह में छुपे किसी खजाने की झलक। अकरम के हाथ कांप रहे थे। वो इसे देखकर नीम बेहोश सा हो गया, मगर जनजादी की आवाज नरम मगर हुक्म देती हुई थी, अकरम, मैं तेरे दरिया की मालिक हूं। ये पानी मेरा है, इसमें तेरे बाप का खून भी शामिल है और तेरी किस्मत भी। अकरम ने चौंक कर पूछा, मेरे बाप का खून? तुम क्या कह रही हो? वो करीब आई। उसका सफेद लिबास पानी की बूंदों से चमक रहा था। तेरा बाप सिर्फ डूबा नहीं था, वो मुझसे वादा करके गया था। वादा पूरा ना हुआ और उसकी जान गई। अब वही वादा तुम पर आ गया है। अकरम के बदन से पसीना बहने लगा, हालांकि हवा ठंडी थी। उसने हिम्मत करके कहा, मैं सिर्फ एक गरीब मछेरे का बेटा हूं, मेरा किसी वादे से क्या ताल्लुक? जिनजादी ने हल्की हंसी हंसी, मगर वो हंसी अकरम के दिल में कांटे की तरह चुभ गई। अकरम, वादे खून की तरह होते हैं, एक नस्ल ना निभाए तो दूसरी पर वाजिब हो जाते हैं, और अब तू मेरे सामने है। अकरम ने थोक निगला और कपकपाती आवाज में कहा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? जिनजादी ने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियों के दरमियान वही सुनहरी जंजीर थी जो अकरम के जाल में फंसी थी। ये जंजीर एक चाबी है, दरिया के खजाने की चाबी। मैं चाहती हूं कि तू मेरा मददगार बन। जब मैं आऊं तू मेरे लिए खास मछलियां तलाश करे, और बदले में मैं तुझे ऐसा इनाम दूंगी जो तेरा गांव कभी सोच भी नहीं सकता। अकरम ने कांपते मुंह पूछा, और अगर मैं इनकार करूं? उसकी आंखों में अचानक रोशनी और तेज हो गई। इनकार की सूरत में तेरा भाई रेहान जिंदा नहीं बचेगा। अकरम के कानों में धमाका सा हुआ। वो चीखने ही वाला था कि जिनजादी ने हाथ उठाकर इशारा किया। पानी की सतह पर लहरों का अक्स बदला और उसने देखा कि उसका भाई बिस्तर पर बेहोश पड़ा है। उसकी सांस रुक रुक कर चल रही है। यह मंजर एक आईने की तरह पानी पर झलक रहा था। अकरम के आंसू निकल आए।
नहीं, रेहान बेकसूर है। जिनजादी ने नर्म लहजे में कहा, बेकसूर है, मगर उसका वक्त मेरे हाथ में है। तू अगर मेरा सौदा मान ले तो तेरा भाई ठीक हो जाएगा, अगर ना माने तो सुबह वो मर चुका होगा। कशमकश। अकरम के दिल में जंग छिड़ गई। एक तरफ खौफ, दूसरी तरफ अपने भाई की जिंदगी। उसने अपनी मां का चेहरा याद किया, जो हमेशा कहती थी, बेटा दरिया पर भरोसा ना करना। लेकिन अब वही दरिया उसका इम्तिहान ले रहा था। उसने हिम्मत करके कहा, अगर मैं मान लूं तो मुझे करना क्या होगा? जिनजादी के होंठों पर फिर एक मुस्कुराहट आई। ये तो वक्त के साथ मालूम होगा। फिलहाल सिर्फ इतना कर कि मेरे आने पर मुझे वो मछली दे देना जो मैं मांगूं, बाकी काम वक्त पर बताऊंगी। अकरम खामोश रहा। उसके जहन में हजारों सवाल थे। ये जिनजादी आखिर चाहती क्या है? वो खास मछली कौन सी होगी? क्या ये सब ख्वाब है या हकीकत? मगर भाई की जिंदगी का ख्याल आते ही उसने हां में सर हिला दिया। सौदा पक्का। जिनजादी ने जंजीर अकरम के हाथ पर रख दी। उसके छूते ही अकरम के जिस्म में सर्द लहरों का झटका सा दौड़ गया। ये जंजीर संभाल के रख, ये हमारे दरमियान अहद की निशानी है। जब तक ये तेरे पास है, तू मेरे वादे में बंधा हुआ है। अकरम के कानों में फिर सरगोशी गूंजी। याद रख, अगर अहद तोड़ा तो दरिया तेरा सब कुछ निगल जाएगा। वो लम्हा अकरम की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। गांव की सुबह। जब अकरम वापस आया तो सूरज निकल रहा था। वो कश्ती से उतरा और सीधा घर की तरफ भागा। मां दरवाजे पर खड़ी परेशान थी। अकरम, कहां था तू? रेहान रात भर तड़पता रहा। अकरम अंदर भागा और देखा कि रेहान पुरसुकून नींद सो रहा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बीबी ज़ैनब की आंखों में आंसू थे। ये कैसा करिश्मा है? हकीम कह रहा था कि अब उम्मीद नहीं रही, मगर फजर के वक्त अचानक ठीक हो गया। अकरम के दिल में कांटे चुभने लगे। वो जानता था कि यह करिश्मा जिनजादी का सौदा था। मौला बख्श की शक। अगले दिन जब अकरम मछलियां बेच रहा था तो मौला बख्श ने तंजिया अंदाज में कहा, वाह अकरम, सुना है तेरा भाई अचानक ठीक हो गया। लगता है दरिया ने तेरे घर खास रहमत बरसाई है। अकरम ने नजरें झुका ली, मगर मौला बख्श की आंखों में शक की चमक थी। दरिया की रहमत हो या कुछ और अकरम, याद रख, खजाने का राज ज्यादा देर छुपा नहीं रहता। अकरम का दिल जोर से धड़का। क्या मौला बख्श को कुछ खबर हो गई है? रात का दूसरा बुलावा। उसी रात फिर वही सरगोशी गूंजी। अकरम, अकरम, आज मेरी पहली मछली ला देना, वही जो सिर्फ तू पकड़ सकता है। अकरम का बदन लरज गया। अब उसके अहद का पहला इम्तिहान शुरू हो चुका था। सुबह सवेरे गांव के लोग हमेशा की तरह दरिया पर पानी भरने और कपड़े धोने आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरिया की सतह देखी, उनकी चीखें निकल गईं। पानी नीला या चफास नहीं था, बल्कि खून, खून की तरह गाढ़ा और खौफनाक। लहरें किनारे से टकरा रही थीं और हर बूंद ऐसे लग रही थी जैसे ताज़ा खून के कतरे। गांव की औरतें घबराकर घड़ों को जमीन पर गिराकर भागने लगीं। बच्चे डर के मारे रोने लगे और जल्द ही ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि दरिया खून में बदल गया है। गांव का खौफ। मस्जिद के सहन में लोग जमा हो गए। बुजुर्गों ने कहा, यह नहूसत है, कोई बड़ी बला आने वाली है। कुछ औरतों ने इल्जाम लगाया कि किसी ने गुनाह किया है, इसीलिए अजाब नाजिल हुआ है। उसी वक्त मौला बख्श ने मौका देखकर सबके सामने कहा, यह सब अकरम की वजह से हुआ है। रात रात भर वो दरिया पर क्या करता फिरता है? जरूर किसी जिन या आसेब से सौदा किया है। अब पूरा गांव भुगत रहा है। लोग चौंक गए। अकरम, जो खामोशी से कोने में खड़ा था, यकदम सबकी निगाहों का मरकज बन गया। अकरम ने लरसते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो रोज की तरह मछलियां पकड़ता हूं। यह दरिया है, इसके रंग बदलते हैं। मगर उसकी बात किसी ने न मानी। लोगों की आंखों में शक और डर था। अकरम की मां का यकीन। घर लौटते वक्त अकरम का दिल टूट रहा था। रास्ते भर उसे लगता जैसे हर कोई उस पर उंगली उठा रहा है। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो मां ने उसका सर थपथपाया। बेटा, मैं जानती हूं तू बुरा नहीं, मगर ये सब क्या है? दरिया का पानी सुर्ख क्यों है? अकरम चुप रहा। वो अपनी मां को सच नहीं बता सकता था,
क्योंकि अगर मां को जिनजादी के सौदे का पता चलता तो शायद उसका दिल ही बंद हो जाता। रात की सरगोशी दोबारा। उसी रात वही सरगोशी फिर उभरी। हवा में अजीब खुनकी थी और दरिया के किनारे धुंध छाई हुई थी। अकरम, क्या तू भूल गया? आज मेरी पहली मछली चाहिए। अकरम ने कश्ती को धक्का दिया और जाल तैयार किया। पानी पर हल्की हल्की लहर थी, मगर उसकी तह से सब्ज रोशनी झलक रही थी, जैसे कोई फानूस अंदर से रोशन हो। जिनजादी की आवाज करीब आई। अकरम, वो मछली जो मैं मांगती हूं वो आम नहीं, वो है चांद मछली। अकरम ने चौंक कर कहा, चांद मछली? मैंने कभी नहीं सुनी। ये वो है जो सिर्फ मुकम्मल चांद की रात को जाहिर होती है। उसके जिस्म पर रोशनी झलकती है। उसे सिर्फ वही पकड़ सकता है जो मेरे अहद में बंधा हुआ हो। आज वही रात है, जाओ और उसे ढूंढो। अकरम ने कश्ती दरिया के बीच ले जाकर जाल डाला। वो डरा हुआ था, लेकिन साथ ही अंदर से एक अजीब सा जोश भी था। अचानक पानी की सतह पर रोशनी उभरी। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक छोटा सा चांद पानी के अंदर तैर रहा है। अकरम ने पूरे जोर से जाल फेंका। लम्हे भर में रोशनी जाल के अंदर सिमट गई। उसने खींचा तो वाकई एक नायाब मछली उसके जाल में थी। उसके तराजू चांदनी की तरह चमक रहे थे। अकरम ने दम बखुद उसे देखा। तभी पानी के बीच से जिनजाती उभरी। उसके हाथ आगे बढ़े और वो मछली ले ली। बहुत खूब अकरम, तूने पहला वादा पूरा कर दिया। ये मछली मेरे अहद की पहली कड़ी है। अकरम ने हिम्मत करके पूछा, ये मछली तुम्हें क्यों चाहिए? इसमें क्या खास है? जिनजादी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह सवाल अभी मत पूछ। वक्त आने पर सब कुछ जान जाओगे। फिलहाल बस इतना जान ले कि हर मछली मेरे खजाने के दरवाजे की एक कंजी है। गांव वालों की साजिश। अगले दिन सुबह बाजार में शोर मचा हुआ था। लोगों ने देखा कि अकरम के पास बहुत कम मछलियां हैं। सब हैरान थे क्योंकि वो हमेशा ज्यादा लाता था। मौला बख्श ने फिर तंजिया अंदाज में कहा, वाह अकरम, सुना है तेरा भाई अचानक ठीक हो गया। लगता है दरिया ने तेरे घर खास रहमत बरसाई है। लोगों ने सर हिलाया, जैसे वो इस बात पर यकीन करने लगे हों। अकरम का दिल काम गया। अगर ये राज खुल गया तो क्या होगा? उसी रात जब अकरम घर में बैठा हुआ था तो उसे अचानक खिड़की के पास धुन सी महसूस हुई और धुन में से एक मध्यम सरगोशी आई। अकरम, अकरम, ये तो इब्तिदा है। अगला इम्तिहान करीब है, तैयार रहना। अकरम के रोंगटे खड़े हो गए। वो जानता था कि अभी असल तूफान आना बाकी है। रात गहरी हो चुकी थी। गांव के सब चिराग बुझ चुके थे। सिर्फ अकरम का दिल जल रहा था, खौफ और तजस्सुस दोनों के शोलों से। वो घर के सहन में बैठा हुआ था जब अचानक हवा थम गई। ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। दरिया की सिमत से हल्की सी रोशनी उठती नजर आई। अकरम जान गया कि वो आ गई है। वो तेजी से दरिया किनारे पहुंचा। पानी के बीच धुंध उभरी और उसमें से वही सफेद लिबास में लिपटी जिनजादी नमूदार हुई। इस बार वो पहले से ज्यादा पुरस्कार लग रही थी। उसकी आंखों की सब्ज रोशनी इतनी तेज थी कि अकरम का दिल कांपने लगा। अकरम ने हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो? आखिर ये सब क्या है? क्यों मेरा पीछा कर रही हो? जिनजादी ने पानी पर चलते हुए करीब आकर कहा, अकरम, मैं सिर्फ कोई आम जिनजादी नहीं, मैं इस दरिया की हाकिम हूं। मेरा नाम जुलेखा है और तेरा खानदान हमेशा से मेरे साथ जुड़ा रहा है। अकरम ने चौंक कर कहा, मेरा खानदान? जुलेखा की आवाज मध्यम हुई, जैसे पुरानी कहानी सुना रही हो। कई नस्लें पहले, तुम्हारे दादा के जमाने में ये गांव छोटा सा था। लोग गुर्बत में डूबे हुए थे। तुम्हारे दादा ने दरिया के किनारे मेरा सामना किया। मैंने उसे एक अहद की पेशकश की, अगर वो मेरे राज की हिफाजत करे और वक्त पर मेरा साथ दे तो मैं उसकी नस्लों को रिज्क से महरूम नहीं होने दूंगी। अकरम के कदम लड़खड़ा गए। तो मेरा दादा? हाँ, तुम्हारे दादा ने मेरा वादा कबूल किया और उसी के बाद से तुम्हारे खानदान की कश्ती हमेशा भरी रहती। लेकिन जुलेखा की आवाज एकदम भारी हो गई, तुम्हारे बाप ने अहद तोड़ दिया। अकरम के दिल पर हथौड़ा लगा।
میرے باپ نے؟ زلیخا کی آنکھیں شولوں کی طرح بھڑکیں۔ ہاں، اس نے لالچ میں آ کر میرا راز دوسروں کو بتایا۔ گاؤں کے چند آدمی خزانے کی تلاش میں دریا پر اترے، وہ سب ہلاک ہو گئے اور تیرے باپ کو سزا ملی۔ وہ پانی میں ڈوبا نہیں تھا، میں نے اسے ڈبویا تھا۔ اکرم کے کان سنسنائے، زمین اس کے قدموں تلے سے کھسک گئی۔ میرے باپ کو تم نے مارا؟ زلیخا نے سرد لہجے میں کہا، یہ سزا تھی، عہد توڑنے کی سزا، اور اب وہی عہد تجھ پر منتقل ہوا ہے۔ تو عہد پورا کرے گا یا پھر وہی انجام بھگتے گا جو تیرے باپ نے بھگتا؟ اکرم کا غصہ ابل پڑا۔ تم نے میرے باپ کو مارا اور اب مجھے دھمکا رہی ہو؟ میں کیوں تمہاری خدمت کروں؟ زلیخا لمحے بھر کے لیے خاموش ہوئی، پھر اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ آ گئی۔ اکرم، تو سوچتا ہے کہ تجھے اختیار ہے؟ تیری تقدیر میرے پانی میں بندھی ہے۔ تیری ماں کی سانس، تیرے بھائی کی زندگی، سب میرے رحم و کرم پر ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے پانی پر ہاتھ پھیرا۔ دریا کی سطح آئینے کی طرح چمکی اور اکرم نے دیکھا کہ اس کی ماں کھانسی کے دورے سے زمین پر گری ہوئی ہے، جبکہ ریحان کا جسم بخار سے تپ رہا ہے۔ اکرم کے آنسو نکل آئے۔ رک جاؤ، میں مانتا ہوں، جو کہو گی کروں گا، بس میرے اپنوں کو کچھ نہ کہنا۔ زلیخا نے نرمی سے کہا، اچھا تو سن، میرا دوسرا حکم ہے۔ دریا میں ایک نایاب مچھلی ہے جسے لوگ سونے کی مچھلی کہتے ہیں۔ اس کے ترازو سونے جیسے ہوتے ہیں، لیکن وہ صرف اس وقت پکڑی جا سکتی ہے جب کوئی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر دریا کے بیچ اندھیری تہ میں اترے۔ اکرم نے خوف سے کہا، یہ تو ناممکن ہے، میں غوطہ خور نہیں ہوں۔ زلیخا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اکرم، تو سوچتا ہے کہ تجھے اختیار ہے؟ تیری تقدیر میرے پانی میں بندھی ہے۔ تیری ماں کی سانس، تیرے بھائی کی زندگی، سب میرے رحم و کرم پر ہیں۔ ادھر گاؤں میں مولا بخش کے کانوں میں خبریں پڑنے لگیں۔ لوگوں نے دیکھا تھا کہ اکرم رات کو کشتی لے کر دریا پر جاتا ہے اور واپس آ کر خاموشی سے گھر میں دبک جاتا ہے۔ مولا بخش نے اپنے آدمیوں سے کہا، یہ لڑکا کوئی بڑا راز چھپا رہا ہے، رات کو اس کے پیچھے جانا ہوگا۔ اگر واقعی خزانے کا راستہ اس کے ہاتھ لگا ہے تو وہ خزانہ اب میرا ہوگا۔ اسی رات اکرم کشتی لے کر دریا کے بیچ گیا۔ اس بار جال نہیں بلکہ وہ خود پانی میں اترنے کے لیے تیار ہوا۔ دل میں ڈر تھا مگر زلیخا کی سرگوشی کانوں میں گونج رہی تھی، سونے کی مچھلی۔ اکرم نے آنکھیں بند کی اور پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اکرم نے دریا میں چھلانگ لگائی تو پانی کی سردی اس کے جسم کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ اندھیرا اتنا گھنا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا۔ اوپر چاند کی روشنی دھندلی سی نظر آ رہی تھی مگر نیچے صرف سیاہی تھی۔ وہ اپنے دل کو حوصلہ دیتا ہوا نیچے اترتا گیا۔ جوں گہرائی بڑھتی، اکرم کو لگتا جیسے کوئی اس کے ارد گرد تیر رہا ہے۔ کبھی نرم سی سرگوشی سنائی دیتی، کبھی سایہ سا گزر جاتا۔ اندھیروں کی گہرائی۔ اکرم نے سوچا شاید وہ دھم گھٹنے ہی والا ہے کہ اچانک سامنے روشنی کی ایک جھلک ابھری، جیسے کسی نے پانی کے اندھیرے میں چراغ جلا دیا ہو۔ وہ روشنی حرکت کر رہی تھی۔ اکرم قریب گیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ واقعی سونے کی مچھلی تھی۔ اس کے ترازو سونے کے سکوں کی طرح چمک رہے تھے اور ہر حرکت پر پانی سنہری روشنی سے جگمگا اٹھتا تھا۔ اکرم نے ہاتھ بڑھایا لیکن مچھلی تیزی سے ایک طرف بھاگی۔ وہ پیچھے دوڑا۔ یہ تعاقب کئی لمحوں تک چلتا رہا۔ کبھی مچھلی ہاتھ کے قریب آتی، کبھی دور جا نکلتی۔ اکرم کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، دل دھڑک رہا تھا کہ کہیں دم نہ گھٹ جائے۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا سایہ حرکت کر رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک دیو ہیکل آبی مخلوق تھی، شاید مگرمچھ جیسی مگر کئی گنا بڑی، اور آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ اکرم نے ڈر کے مارے ہاتھ پاؤں مارے، مگر اس لمحے سونے کی مچھلی سیدھی اس کی طرف آئی اور جیسے خود کو اس کی ہتھیلی پر ڈال دیا۔ اکرم نے پوری طاقت لگا کر اوپر کی طرف تیرنا شروع کیا۔ وہ مخلوق پیچھے پیچھے تھی۔
अकरम को लगा अब वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो सतह के करीब पहुंचा, अचानक पानी की तह से एक सब्ज रोशनी फूटी और वो मखलूक पीछे हट गई। अकरम ने सतह पर पहुंचकर जोर की सांस ली। उसके हाथ में चमकती हुई सोने की मछली थी। दरिया के बीच फिर धुंध उभरी और जुलेखा नमूदार हुई। उसकी आंखों में पहली बार खुशी की झलक थी। बहुत खूब अकरम, तूने दूसरा इम्तिहान भी पूरा कर लिया। ये मछली मेरे खजाने की दूसरी कुंजी है। अकरम हाँफते हुए बोला, ये सब आखिर क्यों? तुम्हें इन मछलियों से क्या मिलेगा? जुलेखा ने पुरस्रार लहजे में कहा, ये राज अभी वक्त पर खुलेगा, लेकिन याद रख, तू मेरे साथ बंधा है। जितना आगे बढ़ेगा उतना ही गहरा होगा। मौला बख्श का पीछा। अकरम ने जैसे ही कश्ती किनारे लगाई, दूर से एक साया हटा। वो मौला बख्श का आदमी था जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। वो दुबक कर गांव लौट गया और सीधा मौला बख्श को खबर दी, सरदार, अकरम के पास वाकई कोई जादू है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो दरिया की तह से सोने जैसी चमकती मछली लेकर आया और फिर अचानक धुंध में कोई औरत नमूदार हुई। मौला बख्श के चेहरे पर लालच की लाली दौड़ गई। मैं जानता था ये लड़का दरिया की जनजादी से मिला हुआ है। खजाना भी वही है। अब हमें सिर्फ वक्त का इंतजार है। जब खजाने का दरवाजा खुलेगा तो अकरम से वो जंजीर छीनकर सब कुछ मेरा हो जाएगा। गांव वालों का शक बढ़ा। अगली सुबह गांव में एक और हलचल मच गई। लोग हैरान थे कि दरिया फिर साफ और शफाफ हो गया था, जैसे कभी खून नहीं हुआ था। मगर अब वो अकरम को और भी ज्यादा मस्कूक निगाहों से देखने लगे। कुछ औरतें कहने लगीं, ये सब इसके सबब है। कभी दरिया सुर्ख हो जाता है, कभी चमकने लगता है। ये लड़का सीधा नहीं। अकरम के दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा था। उसे लगा जैसे वो दिन ब दिन अपने गांव से कटता जा रहा है। रात को जुलेखा दोबारा आई। उसने सोने की मछली अपने हाथों में ली और कहा, अकरम, अब तेरी माँ और भाई महफूज हैं, मगर याद रख, ये सिर्फ 2 कुंजियां हैं। खजाने के दरवाजे के लिए 7 कुंजियां दरकार हैं। अभी 5 बाकी हैं। अकरम का जिस्म सुन हो गया। 5? तो मुझे और ये सब करना होगा? जुलेखा की मुस्कुराहट में सरगोशी जैसा खौफ था। हाँ, और हर इम्तिहान पिछले से ज्यादा मुश्किल होगा। मौला बख्श का फैसला। इधर मौला बख्श ने अपने खास आदमियों को जमा किया। हम अकरम का पीछा करेंगे। जब वो तीसरा इम्तिहान लेगा, हम उसके करीब होंगे। जैसे ही खजाने का राज खुलेगा, हम उस पर टूट पड़ेंगे। उसकी आंखों में लालच और इंतकाम की आग जल रही थी। अकरम उस रात कश्ती पर बैठा दरिया की लहरों को देख रहा था। उसके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वो वाकई अपने खानदान का गुनाह धो रहा है या एक नए आजाब में फंसता जा रहा है? इसी लम्हे धुंध ने दरिया को ढांप लिया और एक सरगोशी पानों में उभरी। रात की हवा में एक अजीब सा बोझ उतरा था। गांव के लोग अकरम को घूरते थे, जैसे वो कोई अनजान बला हो। अकरम अपनी मां के सामने खामोश बैठा था। अम्मा ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, ये सब क्या है? लोग कहते हैं तू जनजादों के साथ मिल गया है। अकरम का दिल टूटने लगा। अम्मा, मैं सब कुछ तुम्हारे और भाई के लिए कर रहा हूं, मगर यकीन करो ये रास्ता आसान नहीं। अम्मा ने उसके सर पर हाथ रखा, लेकिन उनकी आंखों में भी खौफ छुप न सका। जुलेखा का बुलावा। उसी रात दरिया की लहरें अचानक बुलंद होने लगीं। धुन ने पूरा दरिया ढांप लिया। जुलेखा नमूदार हुई। उसकी आंखों में इस बार एक अलग ही संजीदगी थी। अकरम, तुझे तीसरा इम्तिहान शुरू होने वाला है। ये इम्तिहान बाकी सबसे ज्यादा कठिन है। अगर नाकाम हुआ तो ना सिर्फ तू बल्कि तेरा पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। अकरम ने लरसती आवाज में कहा, क्या करना होगा? जुलेखा ने आहिस्ता कहा, आग के दरिया से गुजरना होगा। वहां एक मछली है जिसकी आंखें शोलों की तरह जलती हैं। वो तेरी तीसरी कुंजी है। अकरम के रोंगटे खड़े हो गए। आग का दरिया? मगर ये कैसा दरिया है? जुलेखा के होंठों पर सरगोशी नुमा मुस्कुराहट आई। ये दरिया इसी दरिया के बीच छुपा है, मगर इसकी हकीकत सिर्फ चुने लोगों को दिखाई देती है।
زلیخا کے اشارے پر پانی اچانک کھولنے لگا، جیسے دریا کے بیچ کوئی آتش فکان پھٹ گیا ہو۔ لہریں آگ کی لپٹوں میں بدل گئیں، پانی سرخ اور تپتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ اکرم کی آنکھیں چوندھیا گئیں۔ زلیخا کی آواز گونجی، یہی ہے آگ کا دریا، اب تیرا امتحان شروع ہوا۔ اکرم نے دل پر پتھر رکھ کر کشتی کو آگے بڑھایا۔ جیسے ہی وہ آگ کے دریا میں داخل ہوا، کشتی کی لکڑیاں تڑکنے لگیں۔ اکرم نے پانی کو ہاتھ لگایا تو وہ واقعی دہکتے انگاروں جیسا گرم تھا، شولوں والی مچھلی۔ اچانک پانی سے ایک دہکتی ہوئی مچھلی ابھری۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھیں اور جب وہ حرکت کرتی تو آگ کی لپٹیں اچھلتی تھیں۔ اکرم نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی مگر ہاتھ جلنے لگے۔ اکرم کے بازو پر چھالے پڑنے لگے مگر وہ ڈٹا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ہمت چھوڑ دی تو سب ختم ہو جائے گا۔ اس لمحے اس نے ماں اور بھائی کا چہرہ یاد کیا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر دل میں ایک آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے پوری طاقت لگا کر مچھلی کو اپنی ہتھیلی میں جکڑ لیا۔ مچھلی تڑپتی رہی، اس کی حرارت نے اکرم کی ہتھیلی کو جلا ڈالا، لیکن اکرم نے ہاتھ نہ چھوڑا۔ بالآخر مچھلی بے حرکت ہو گئی اور اس کے جسم کی آگ بجھ گئی۔ وہ ایک سنہری لال پتھر میں بدل گئی۔ اکرم کے سامنے تیسری کنجی تھی، زلیخا کی تنبیہ۔ زلیخا نمودار ہوئی اور اس کے ہاتھ سے جلتی ہتھیلی تھام لی۔ بہت خوب اکرم، یہ تیری تیسری کامیابی ہے، لیکن یاد رکھ ہر بار تو قریب جاتا ہے تجھے گہرے اندھیروں میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ اکرم نے درد سے کراہتے ہوئے پوچھا، یہ سب کب ختم ہوگا؟ زلیخا نے سرگوشی میں کہا، جب ساتوں کنجیاں تیری ہوں گی اور جب خزانہ کھلے گا، مگر اس خزانے کے ساتھ ایک ایسا راز جڑا ہے جو تیرا سب کچھ بدل دے گا۔ اکرم کے دل میں ایک کانٹا سا چبھ گیا۔ مولا بخش کی حرکت۔ ادھر کنارے پر جھاڑیوں کے پیچھے مولا بخش اور اس کے آدمی سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ وہ دانت پیس کر بولا، میں جانتا تھا یہ لڑکا جنزادی کا غلام ہے، لیکن خزانہ مجھے ملے گا۔ اکرم کی محنت پر ہاتھ ڈال کر سب کچھ ہتھیا لوں گا۔ اس کے آدمیوں نے کہا، مگر سردار وہ جنزادی بہت طاقتور لگتی ہے، اس کا سامنا کرنا آسان نہیں۔ مولا بخش نے شیطانی ہنسی ہنسی، ہمیں جنزادی کا نہیں اکرم کا سامنا کرنا ہے۔ ایک دن وہ خزانہ نکالے گا اور ہم چھین لیں گے۔ اگلے دن گاؤں والے اکرم کو گھیر کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں خوف اور غصہ تھا۔ اکرم، یہ سب تیرے سبب ہو رہا ہے۔ دریا کبھی آگ بن جاتا ہے، کبھی خون۔ تو جنزادی کے ساتھ مل گیا ہے۔ اگر گاؤں پر بلا آئی تو ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اکرم نے کچھ کہنا چاہا مگر کسی نے سنی نہیں۔ وہ سب اس کو برا بھلا کہہ کر منتشر ہو گئے۔ اکرم جلتے ہوئے ہاتھ پر پٹی باندھ کر چپ چاپ بیٹھا تھا۔ دل میں سوالات تھے، کیا یہ سب واقعی امتحان ہے یا وہ کسی جال میں پھنس رہا ہے؟ زلیخا کا راز کیا ہے اور کیا گاؤں والے کبھی اس پر یقین کریں گے؟ رات کی خاموشی میں اچانک پھر سرگوشی گونجی، قریب ہے اکرم، اور اس بار صرف تو نہیں تیرا گاؤں بھی آزمایا جائے گا۔ رات کے آخری پہر آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے۔ دریا کے کنارے ہوا میں ایک عجیب سا بوجھ اتر آیا۔ گاؤں کے لوگ گھروں کے دروازے بند کر کے بیٹھے تھے۔ ہر کسی کے دل میں ایک ہی خوف تھا، یہ سب اکرم کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اکرم اپنی جھوپڑی کے دروازے پر بیٹھا تھا۔ زخمی ہاتھ پر پٹی بندھی تھی مگر آنکھوں میں نیند غائب تھی۔ اچانک ایک تیز گرج چمکی اور آسمان سے بارش برسنے لگی، لیکن یہ بارش پانی کی نہیں، خون کی تھی۔ زمین پر گرتے ہی ہر قطرہ زمین کو سرخ کر دیتا۔ کھیت لہو میں نہا گئے، درختوں کے پتے سرخ ہو گئے، یہاں تک کہ مویشی چیخنے لگے۔ لوگ گھروں سے نکلے اور چیخنے لگے، یہ قیامت ہے، یہ سب اکرم کی نحوست ہے، ہمیں اسے گاؤں سے نکال دینا چاہیے۔ مولا بخش میں موقع غنیمت جانا، وہ بیچ چوک میں کھڑا ہو کر چلایا، میں پہلے دن سے کہتا تھا یہ لڑکا جنزادی کا جادو میں ہے، دیکھو آسمان سے خون برسا رہا ہے، اگر اسے نہ روکا گیا تو ہم سب مر جائیں گے۔ لوگوں نے اکرم کے گھر کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اسی وقت اکرم کے کانوں میں سرگوشی گونجی، اکرم یہ تیرا چوتھا امتحان ہے، خون کی بارش رکے گی صرف اگر تو گاؤں والوں کا خوف توڑ دے۔ اکرم نے لرزتی باز میں کہا، کیسے؟ یہ سب مجھے دشمن سمجھتے ہیں۔ زلیخا نے کہا، تجھے ایک ایسی قربانی دینی ہوگی جو سب کو یقین دلا دے کہ تو ان کا دشمن نہیں۔ اکرم کے دل پر بوجھ پڑ گیا، قربانی؟ کیسی قربانی؟ گاؤں والوں کا ہجوم۔ 10-15 مشلیں جلائے لوگ اکرم کی جھوپڑی پر آ گئے۔ مولا بخش آگے بڑھا اور للکارا، اکرم نکل آؤ باہر، یا تو مان لو کہ تو جنزادی کے ساتھ ہے یا پھر ہم تجھے یہیں ختم کر دیں گے۔ اکرم باہر نکلا، بارش کا خون اس کے چہرے پر بہہ رہا تھا۔
वो सबकी नज़रों में एक मुजरिम की तरह खड़ा था। मैंने कभी गांव के खिलाफ नहीं सोचा, अकरम ने चीख कर कहा। ये सब इम्तिहान है और मैं सबके लिए लड़ रहा हूं। लोगों ने हंसकर उस पर पत्थर फेंके। अकरम जमीन पर गिर गया। अकरम के दिल में जुलेखा की बात गूंजी, कुर्बानी। उसने कांपते हुए अपनी जख्मी हथेली खोली और उस पर लगी पट्टी उतार दी। हजूम के सामने उसने अपनी जलती हथेली आसमान की तरफ उठाई और बोला, अगर मेरा खून ही इस आफत को रोक सकता है तो लो, मैं अपनी जान देता हूं। उसने कमर से छुरी निकाली और अपनी हथेली को काट दिया। खून धार की सूरत आसमान पर बिखर गया। जैसे ही उसका खून जमीन पर गिरा, आसमान की बारिश रुक गई। बादल छटने लगे। जमीन का सुर्ख रंग धीरे धीरे मिटने लगा। गांव वाले हैरान रह गए। कोई बोला, ये कैसे हुआ? कोई बोला, इसने वाकई हमें बचा लिया है। मौला बख्श के चेहरे का रंग उड़ गया। दरिया की धुन से जुलेखा नमूदार हुई। इस बार उसकी आंखों में एक और ही सुर्खी थी। वो अकरम के करीब आई और आहिस्ता बोली, अकरम, तूने चौथा इम्तिहान पूरा किया, मगर ये तो सिर्फ आगाज था। आगे जो है वो तुझे गांव और अपनी जात के बीच इंतखाब पर मजबूर करेगा। अकरम ने टूटती आवाज में कहा, मेरी जात मतलब? सच के सामने खड़े होने के लिए तैयार रह, क्योंकि पांचवा इम्तिहान तेरे वजूद की जड़ें हिला देगा। आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे वो किसी राज को बरसों से छुपा रही हो। अकरम ने लरजते लबों से पूछा, ये सब इम्तिहान, ये खजाना, आखिर असल हकीकत क्या है? जुलेखा ने खामोशी से अपनी हथेली दरिया पर रखी। पानी लहराने लगा और गहराई से एक संदूक उभरा। संदूक सुनहरी था। इस पर अजीब सी तहरीरें कुंदा थीं। अकरम की आंखें फैल गईं। यही खजाना है? जुलेखा ने आहिस्ता कहा, हाँ, मगर यह खजाना सोने चांदी का नहीं, ये एक अहद है। इसके अंदर वो इल्म है जो सदियों से इंसान और जिन की दुनिया को जुदा रखे हुए है। अगर ये गलत हाथों में गया तो दोनों जहां जल उठेंगे। मौला बख्श की यलगार। अचानक गांव की सिंध शोर उठा। मशलें जलती हुई दरिया के किनारे बढ़ रही थीं। मौला बख्श अपने मुसल्ला साथियों के साथ आ पहुंचा। उसकी आंखों में लालच की आग दहक रही थी। तो ये है खजाना? वो घर आया। अकरम, आज तू हार जाएगा। ये खजाना मेरा है। अकरम ने डटकर जवाब दिया, ये खजाना इंसान के लालची दिल के लिए नहीं, बल्कि उसके लिए है जो कुर्बानी दे। मौला बख्श ने हंसते हुए इशारा किया और उसके साथियों ने अकरम पर हमला कर दिया। दरिया के किनारे आहनी हथियारों की टक्कर से आग के शोले निकलने लगे। अकरम ने अपनी कमज़ोर मगर जुर्रतमंद बाहों से लड़ाई शुरू कर दी। वो हर वार पर गिरता और दोबारा खड़ा हो जाता। जुलेखा ने जन्नाती ताकत से अकरम को सहारा दिया, मगर मौला बख्श ने एक काली तावीज़ निकाली। मैं जानता हूँ जनजादी, तेरी ताकत को तोड़ने का यही तरीका है। उसने तावीज़ फ़ज़ा में उछाली और अचानक जुलेखा की चीख बुलंद हुई। उसका वजूद लरजने लगा, जैसे वो ख़त्म हो रही हो। अकरम का फैसला। अकरम ने कांपते हुए चीखा, जुलेखा, जुलेखा। जुलेखा कमज़ोर आवाज़ में बोली, अकरम, ये तेरा आखिरी इम्तिहान है। खजाने को बचा या मुझे। अकरम के कदम डगमगाने लगे। गांव वाले ये सब देख रहे थे। एक तरफ खजाना था जो दो जहानों को महफूज रख सकता था, दूसरी तरफ जुलेखा थी जिसने उसका साथ दिया था। इस लम्हे उसने छुरी हथेली पर रखी और कहा, मैं दोनों को बचाऊंगा। उसने अपनी हथेली दोबारा काटी और अपना खून खजाने के संदूक पर टपकाया। अचानक संदूक खुल गया। एक रोशनी आसमान तक पहुंच गई। मौला बख्श और उसके साथी चीखें मारते अंधेरे में जलकर राख हो गए। गांव वाले जमीन पर गिर गए और आसमान साफ हो गया। जुलेखा का वजूद संभल गया, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। अकरम, तूने वो कर दिखाया जो कोई न कर सका, मगर अब हमारा रिश्ता यहीं ख़त्म होता है। मैं जन्नात की दुनिया से ताल्लुक़ रखती हूँ और तू इंसान है। ये कायनाती कानून है जिसे तोड़ नहीं सकते। अकरम खामोश रहा। दिल का बोझ उसकी आंखों में आंसू बन गया। रोशनी गांव पर फैल गई। खेत सरसब्ज हो गए।
دریا صاف ہو گیا، بیمار بچے صحت یاب ہو گئے۔ گاؤں والوں نے اکرم کے قدموں کو چھوا۔ تو ہمارا محافظ ہے اکرم، ہم تجھ پر شک کر کے گناہ گار ہوئے۔ اکرم نے آسمان کی طرف دیکھا، دل میں زلیخا کی یاد اور لبوں پر ایک خاموش سرگوشی۔